अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का हमेशा की तरह खुशामदीद है। आज का टॉपिक जो है वो है इंग्लिश, और इंग्लिश में हम सबसे पहली पोयम टीनेजर्स प्रेयर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टीनेजर्स प्रेयर ये नज़म जो है जिसके पोइट जे मर्स है, इन्होंने एक नौजवान की दुआया कलमात यहाँ नज़म के ज़रिए बयान की है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स, हर दिन की नई शुरुआत होती है, नई चुनौतियाँ होती है। डिसीजन आई मस्ट मेक, मुझे फैसले करने होते हैं। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, जिंदगी का जो रास्ता है सिर्फ मुझे ही चुनना होगा। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, वो रास्ता जो जिंदगी का रास्ता है जो मैं चुन सकता हूँ। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, जिंदगी का रास्ता जो मैं चुन सकता हूँ। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो बड़ी कामयाबी दिला सकता है या जो बड़ी कामयाबी की तरफ जा सकता है। और या ट्रैवल डाउन टू द डार्क एंड रोड, या फिर ऐसे अंधेर रास्ते पर मुझे ले जा सकता है जो बुराई के रास्ते पर ले जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर डार्केंड का मीनिंग जो होता है यहाँ पर जो लिया गया है वो है बुराई का रास्ता। नॉर्मल डार्केंड का मतलब होता है अंधेरा। डार्केंड रोड यानी अंधेरा रास्ता। दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, जो मुझे मायूसी, डिस्ट्रेस यानी मायूसी। वरी एंड स्ट्रेन, देखिए यहाँ मीनिंग लिखा है। तो वो रास्ता जो मैं चुनूंगा या वो बड़ी कामयाबी की तरफ मुझे ले जाएगा या वो मुझे बुराई या मायूसी की तरफ मुझे ले जाएगा। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, ऐ मेरे खुदा मेरी आंखें खोल दो। दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं साफ तौर से देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, मेरी मदद करो, सही और गलत का फैसला करने में मेरी मदद करो। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, जिससे मैं अपने सबसे बेहतर फैसले कर सकूं। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, और इनकार करने में मेरी मदद करो। व्हेन टेम्पटेशन कम्स माई वे, टेम्पटेशंस की मीनिंग होते हैं ख्वाहिशात या लालच। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, ताकि मैं अपने किरदार, अपनी रूह को या अपने जिस्म को पाक रख सकूं, साफ रख सकूं। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और हर दिन जिंदगी के मसाइल के लिए मैं तैयार रह सकूं। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। व्हेन माई टीनेजर ईयर्स आर ओवर, जब मेरे नौखेज उम्र यानी लड़कपन के या फिर नौजवानी के उम्र जब ख़त्म हो जाएगी। आई नो दैट आई विल सी, तब मैं जानूंगा और मैं देखूंगा। दैट लाइफ इज लिव्ड इज वेरी बेस्ट, जो मैंने ज़िंदगी जी है वो सबसे बेहतरीन जी है। विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, जिसमें आपने मेरी रहनुमाई की है। तो यहाँ बच्चों नज़म ये है ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ही दुआया कलमात है, एक नौजवान की दुआ है ये, जिसमें उसने खुदा से दुआ की है कि फ़ैसले लेने में ए खुदा मेरी मदद करो, ताकि मैं ज़िंदगी के फ़ैसले सही ले सकूं। क्योंकि जो भी मैं फ़ैसला लूँगा वो या तो सही रास्ते पर जाएगा या मुझे बुरे रास्ते पर ले जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इस तरह से जो शायर हैं उन्होंने दुआया कलमात लिखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो अल्फाज आए हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है उसके मीनिंग आप बिल्कुल लिख लीजिए। यहाँ पर हम आपको मीनिंग भी बताते चलेंगे उर्दू में, तो ये आपके लिए बहुत ही सही होगा। और इस तरह का एक्सप्लेनेशन हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक नया तरीका है। देखिए यहाँ पर जो डिसीजन, ये जो लफ्ज़ आया है इसका मतलब होता है फ़ैसले या कुछ तय करना। बिगिनिंग्स का मतलब होता है शुरुआत या चुनौतियाँ। ब्रिंग्स यानी लाना, बिगिनिंग यानी शुरुआत। चूज़ का मतलब होता है चुनना, मुंतखब करना। रोड ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का रास्ता।
ग्रेट सक्सेस यानी बड़ी कामयाबी, अजीम कामयाबी। डार्कन रोड का मतलब नॉर्मली जो होता है वो होता है अंधेरा रास्ता, या यहाँ पर जो है वो बुरे रास्ते के तौर पर इसको बताया गया है, बुरा रास्ता। डिस्ट्रेस यानी मायूसी। यहाँ पर एक लफ्ज़ है लीड्स, यहाँ पर लीड्स का मतलब होता है की तरफ, लीड्स टू ग्रेट सक्सेस यानी बड़ी कामयाबी की तरफ, देन लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस बड़ी मायूसी की तरफ। प्लीज़ ओपन अप माई आइज़, मेरी बराए करम मेरी आंखें खोल दो। डियर लॉर्ड, ए खुदा, दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं देख सकूं, है ना, माइट, मेक अप अस माइट, है ना, देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, और मेरी मदद कीजिए कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, ताकि मुझ में फैसले लेने की, सही फैसले लेने की सलाहियत आ जाए। हेल्प लॉर्ड जस्ट टू से नो, और ना इनकार करने में मेरी मदद करो। वन टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है ख्वाहिशात या लालच, कम्स माई वे, जब मेरी रास्ते में अगर ख्वाहिशात और लालच आ जाए तो दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, ताकि मैं मेरी किरदार को, मेरे जिस्म को पाक रख सकूँ। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और हर दिन की ज़िंदगी के लिए मैं तैयार रह सकूँ। व्हेन माई टीनेजर्स ईयर्स आर ओवर, जब मेरे नौखेज़ उम्र यानी सने बलोग के जो दिन है, वो साल है जो गुज़र जाएंगे, आई नो दैट आई विल सी, तो मैं जानूंगा कि, और मैं देखूंगा दैट लाइफ इज़ लिव्ड इज़ वेरी बेस्ट, कि जो मैंने ज़िंदगी जी है वो बड़ी बेहतरीन जी है। विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, वॉकिंग नेक्स्ट टू मी मतलब मेरे साथ खुदा चलेगा, इस तरह से इसका मीनिंग नहीं लेना है। इसका मीनिंग कुछ इस तरह से लेना है कि आपने मेरी रहनुमाई की है, मुझे ऐसा महसूस हो कि जो ज़िंदगी मैंने जी है वो बहुत बेहतरीन जी है, क्योंकि मेरी रहनुमाई आपने की है। इस तरह से जे मॉरिस ने दुआया कलमात में लिखा है। तो कैसे लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन इस पोयम का? उम्मीद है आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही अब इंशाल्लाह अगर ये पसंद आता है तो हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे इंशाल्लाह, इंग्लिश पर भी। और मज़ीद तालीमी वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खानसा अकेडमी। ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।